महावाक्य है, तुम बच्चे सिपावा का वंडरफुल अथॉरिटी हो। तुम्हारे सामने साधु संत महात्मा कुछ भी नहीं है। दूसरे के मुरली में बोला है, तेरे सामने साधु संत महात्मा बुद्धू जैसे एकदम नॉनसेंस है। दोनों महावाक्य किसके लिए और किस तरह को लागू होता है? तेरे तो एक के लिए कहा जाता है और तुम बहुतों के लिए कहा जाता है, यही अंतर है। और जो भक्त लोग हैं वो भगवान बाप को पहचानते हैं या उनके बच्चों को पहचानते हैं? बच्चों को पहचानते हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया मेरा है। कौन? गणपति बप्पा। शिव बाबा बप्पा नहीं है। कौन है बप्पा? है गणपति। बाबा अभी मुरली की जो मतलब आखिरी लाइन थी ना कि बाप बच्चों से कोई मेहनत नहीं करवाते, हाँ शायद राज हो गया। हाँ? फिर बोलते ज्ञान में चलना मना, नंगे तलवार के ऊपर चलना है। कौन सी मुरली में बोला? नंगी तलवार के ऊपर, तलवार की धार के ऊपर चलना ज्ञान है। कौन सी मुरली में बोला? अरे ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। एक तुलसीदास जी भगत थे या उन्होंने भगवान को पहचाना था? भगत थे। उनकी बातें आप रिपीट कर रहे हैं, मुरली में तो कहीं बोला नहीं। बाबा ऐसी बात मुरली में बोल सकते हैं कि ये सहज ज्ञान नहीं है, ये कृपान की धार है, तलवार की धार के ऊपर चलने मुआफिक है? बोल सकते हैं? अच्छा मुरली दिखाना इसे। हाँ है। मुरली में बताया है कि रुद्रमाला के मंडपों की महिमा होती है। जोर से बोलो ना। रुद्रमाला के मंडपों की महिमा होती है और विजय माला के मंडपों की पूजा होती है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? रुद्रमाला विजय माला में नहीं पिरोई जाती? पिरोई जाती है कि नहीं? कि सन्यासी बन के रहना? अरे तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है या निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है। तो प्रवृत्ति मार्ग में रह करके तुम पवित्रता के ऊपर विजय पाते हो, तो रुद्रमाला के मणके ही रहेंगे। जो उन रुद्रमाला के रुद्राक्ष मणकों में अनेक मुंह वाले भूत प्रवेश करते रहे हैं, वो ही बनेंगे। हैं? बनेंगे? अरे एक मुख वाले के बच्चे बनेंगे या अनेक जिसमें प्रवेश करते हैं उनके बच्चे बनेंगे? तो सूर्यवंशी बनना है। हाँ, नहीं समझ में आया है? हाँ जी। और बाबा ये बोला है कि प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी से, पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। और शंकर विनाश नहीं करता। शंकर तो विनाश नहीं करता है, शक्तियाँ विनाश करती है। शंकर है उकसाई देता है, प्रेरणा दे देता है। किनको? अशक्तियों को। याद में प्रेरणा तो दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती? तो प्रेरणा देता है और वो विनाश कर देती है। तो शक्तियाँ विनाश कैसे करती है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। हाँ, महाकाली को नहीं सुना? अरे सारी दुनिया कलयुग के अंत में तमो प्रधान काली बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो महाकाली की औलाद नहीं हो गए? उसकी पूजाएं नहीं है? हैं? उनकी पूजा नहीं होती? पूजा होती है। कभी पवित्र रही है, पवित्रता का पालन किया है, बाप की बनी है, तो पूजा भी होती है। तो बाबा उन्हें शिव शक्तियाँ कहते हैं। हाँ, शिव की शक्तियां ही तो हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसकी शक्तियां हैं? हैं? शिव की शक्तियां हैं। और हाथ उठाओ।
हाँ हम उनके पास जा रहे हैं, हाँ। अभी बोला ना, हाँ तो वो ब्रह्मा की सोल को पता है कि मेरे अंदर भगवान है करके बोल रहा था। ब्रह्मा बाबा ने कभी बोला नहीं? हाँ हाँ बोला उन्होंने तो स्वीकार किया। हाँ, अपने अंदर। हाँ अपने अंदर शिव बाबा को स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया मैं सतयुग में जाके कृष्ण बच्चा बनूंगा। मैं उनके पास मतलब वो तो भविष्य का पाठ है, उसके बारे में बोला ना। क्या? जो शंकर पाठधारी है ना, उसके बारे में बोला है ना। हाँ मोस्ट बिलीवर्ड बनेंगे उनके पास जाकर के। तो किसके पास जाकर के मोस्ट बिलीवर्ड बनेंगे? अरे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है या नहीं करती है? तो प्रवेश होने के बाद परिवर्तन होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता है? नहीं, वो खुद के अंदर भगवान है, वो खुद के अंदर भगवान है करके सोचा था। और ब्रह्मा बाबा ने। हाँ ब्रह्मा बाबा ये नहीं समझते कि ये भगवान है, लेकिन ये उनके द्वारा बुलवाया तो शिव बाबा ने ना। तो शिव बाबा ने ये इशारा दिया कि इनको भी उनके पास जाकर के मोस्ट बिलीवर्ड बनना पड़े, नहीं तो सतयुग में मोस्ट बिलीवर्ड बन के वो आत्मा जन्म कैसे लेगी? मोस्ट बिलीवर्ड यहाँ बनेगी या सतयुग में जन्म लेकर बनेगी? यहाँ बनेगी, जन्म लेके बनेगी। वो आत्मा यहाँ मोस्ट बिलीवर्ड नहीं बनेगी, बनेगी। लेकिन हम क्या है ना, हम उनके पास हम का है ना, हम जो वर्ड हम का है ना, तो वो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया। ब्रह्मा बाबा जब हम कहते हैं तो सरस्वती को साथ नहीं लेते। हाँ चलो, हाँ जी, हाँ अरे जोर से बोलो। हाँ मुरली पॉइंट है, पत्थर बुद्धि गरीबों को कहा जाता है। पत्थर बुद्धि गरीबों को कहा जाता है। पत्थर बुद्धि किसको? गरीबों को। गरीबों को। हाँ खासकर अबलाओं को कहा जाता है। खासकर अबलाओं को कहा जाता है। हाँ तो अरे अबला किसे कहा जाता है और शक्ति किसको कहा जाता है? अरे दोनों एक साथ या टाइम अलग अलग है? अलग अलग टाइम है। जब राक्षस उनको प्रभावित करते हैं तो फट से अबला बन जाती है। बनती है कि नहीं है? अबला बन जाती है। अगर वो अबला न बने, ऐसी शिव बाबा की गहरी याद में रहे कि उनके ऊपर उन दुर्योधन दुशासनों के संग का कोई रंग न लगे। क्या शक्ति स्वरूपिणी हो जाए तो अबला कहेंगे या सबला कहेंगे? तो सबला हो गई, शक्ति हो गई। बाबा कहते हैं भक्ति जवान है और उसके प्रति ज्ञान और वैराग्य जुड़े होंगे। हाँ जो जवान होता है वो सतो प्रधान होता है या रजो प्रधान होता है? रजो प्रधान होता है। हाँ हाँ ये पंडित लोग जो बताते हैं कि अरे हाथ उठाओ। हैं हैं है भक्ति कौन होगी? अनसुईया होगी। अनसुईया भक्ति कौन होगी? भक्ति जवान है और उसके पेट पे ज्ञान और वैराग्य जुड़े हैं। अनसुईया भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य जुड़े होंगे। हैं ज्ञान और वैराग्य उसके पेट पे जुड़े होंगे। अरे माँ जवान भक्ति जो अनसुईया है वो योगिनी है। अरे योगिनी किसको बोला है? अनसुईया को योगिनी बोला है। जो योगी होता है वो बिना ज्ञान के योगी हो जाता है, हैं? या तो वो भक्ति कहां से हो गई? जिस शक्ति के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है वो भक्ति हो गई। अरे भक्ति के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है कि नरक बनती है दुनिया? तो अनसुईया को कैसे भक्ति बता दिया है? भक्ति तो वो जो भक्ति करे। भक्ति करे माने
बिना जाने बिना समझे भक्ति करे पति परमेश्वर, तो क्या हो गई? भगवान सर्वव्यापी हो गया, भक्ति हो गई। और हाँ जी, जैसे जो पंडित लोग बताते हैं कि हमारे ऊपर सर्प काल दोष है, ग्रह हैं, इनको शांत कराओगे जो संकट आ गए हैं। कौन बताते हैं? पंडित लोग बताते हैं। पंडित लोगों को फॉलो कर रही हो हैं? इसीलिए तो मैं आपसे, आपको पंडित लोग बताने आते हैं और आप बैठ करके सुनते हैं। ये काम हमें करना चाहिए, नहीं ओहो, एक से ज्ञान सुनेंगे तो सतो प्रधान ज्ञान होगा, अब विभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से सुना तो ज्ञान विभिचारी हो जाता है। जब ज्ञान विभिचारी हो जाता है तो विभिचारी बनना पड़ेगा कि नहीं? बनना पड़ेगा। लेकिन बाबा परिवार में तो एक ही ज्ञान में चल रहा है। परिवार में तो एक ही ज्ञान में चल रही है माता बस, लेकिन पूरा परिवार का नहीं ज्ञान में चल रहा है। उससे क्या मतलब? उससे क्या अंतर पड़ता है? फिर अपनी मन मत चलाते हैं। कौन मन मत चलाते हैं? परिवार वाले। वो आपके परिवार वाले हैं। आप अपने को आत्मा समझते हैं कि देह समझते हैं? अरे वो आपकी देह के परिवार वाले हैं कि आत्मिक परिवार है? तो उसके साथ तो हमें भी हाँ, फिर हमें। अरे आप हैं कौन? आप देह हैं कि आत्मा है? तो आपका आत्मिक परिवार होना चाहिए ना। आपका वो आत्माओं का परिवार होना चाहिए जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं, और जो पहले पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगे वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। आपका परिवार आपने समझा नहीं? मेरे परिवार के, मेरे बाबा कहते हैं मुट्ठी गाली निकलती है। बाबा मुरली में कहते हैं मुट्ठी, तेरा पति कहां से आया? देवान छूटता ही नहीं। हाँ। बाबा ये जो हैज का रात होती है ना, जैसे सूर्यवंश के जो 12 मर्गे हैं, सूर्यवंश के जो 12 मर्गे हैं, मतलब जो ये शॉर्ट में 12 के ग्रुप है ना, उसमें 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी है। लेकिन नई दुनिया का स्थापना के लिए वो 4 और उनके जो युगल है उधर विजयमाला से जो निकलते हैं वो कॉम्बिनेशन होगा, या 8 होंगे। मतलब जो स्थापना और पालनाकारी दोनों मिलकर स्थापना करेंगे। हाँ, स्थापना करने वाले और पालना करने वाले। हाँ, मतलब ये रुद्रमाला वाले 8 करेंगे, या रुद्रमाला से जो पहले 4 है और विजयमाला से भी पहले 4 है वो करेंगे। जो पवित्र रहने की प्रवृत्ति वाले हैं उनके द्वारा स्थापना होती है, और जो भारत के राजाएं अपवित्र रहने की प्रवृत्ति वाले हैं, कोई राजाएं हैं जो अपवित्र नहीं बनते भारत के द्वापर कलयुग में? हैं कोई? है? सब अपवित्र बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो उसमें जो नर से नारायण बनने वाला है वो द्वापर कलयुग में अपवित्र बनता है या नहीं बनता है? अरे वो भी बनता है। तो जो जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं, माना भारत की रानियां, उनके द्वारा स्थापना होती है। लेकिन ये तो सारा प्राप्तियां पुरुषार्थ से कर लेते हैं। ये तो जो भी प्राप्ति करना है उनके अपने पुरुषार्थ से कर लेते हैं। कौन? ये जो सूर्यवंश के जो नारायण और की बात कर रहा हूँ मैं। नारायण? हाँ, और लक्ष्मी तो अपनी पहले से ही जो प्रॉपर्टी है, हाँ, प्योरिटी की प्रॉपर्टी जन्म जन्मांतर की है। हाँ, वो उससे प्राप्ति करती है। हाँ, तो वो भी तो उसके इक्वल बन जाता है ना। कौन? नारायण। हाँ, नारायण युगल बन जाता है तो इक्वल। हाँ, इक्वल बनता है। वो अधीन रहने वाली और वो अधिकारी, भूल गए? इक्वल कहां से हो गए? नहीं, पवित्रता के मामले में। पवित्रता के मामले में एवर प्योर कौन है दोनों में? अरे बुद्धि में क्या बैठा हुआ है?
विष पीने वाला है, एक ही बात बुद्धि में बैठी हुई है? हाँ, वो तो एवर प्योर है। एवर प्योरिटी का प्रैक्टिकल पार्ट बजा के दिखाता है। तब दुनिया में जो सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं और सबसे पुराने मंदिर बने हुए हैं, उनमें लिंग की पूजा दिखाते हैं। उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते, माना ऐसी स्टेज में बैठता है कि हाथ पांव नाक आंख कान की सुध बुध नहीं रहती। दुनिया में चाहे जितनी भी ग्लानि होती रहे, अखबारों से, टेलीविजन से, रेडियो से, इंटरनेट से, वेबसाइटों से, लेकिन उसके ऊपर कान में जूं तक नहीं रेंगता। रेंगता है, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता। तो जब कानों से और आँखों से ऐसा हो सकता है, तो क्या शिव बाबा का जो लिंग ही पूजा जाता है, उस लिंग में इतनी प्योरिटी नहीं आ सकती? जो लिंग काम भी करता रहे और बच्चा पैदा हो ही नहीं, पतित बने ही नहीं, उसको कहा भी जाता है मोघ वीर्य। तो वो एवर प्योर हुआ या सिर्फ प्योर हुआ? और विजय माला की हेड, उसे एवर प्योर कहेंगे कि सिर्फ पवित्र कहेंगे? पवित्र है, सिर्फ पवित्र है। तो रुद्रमाला की मणकों को क्यों उसमें से अलग कर दिया है? रुद्रमाला की मणकों को क्यों अलग कर दिया? फिर बाद अलग इसलिए कर दिया कि वो सब दुर्योधन दुशासन है पुरुष प्रवृत्ति के। जन्म जन्मांतर के पुरुष जन्म उनके ज्यादा हैं, तो पुरुष के संस्कार हैं या स्त्री के संस्कार हैं? पुरुष के संस्कार हैं, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, इसलिए अलग कर दिया है। अलग बैठो, बाद में तुमको विजय माला में ऐड करेंगे। तो पहली जो परिवार इकाई बनेगी, जो पहली परिवार की जो इकाई बनेगी, वो उसमें कौन, मतलब 8 होंगे या 16 होंगे? मतलब 8 सूर्यवंशी होंगे या 4 सूर्यवंश और 4 सत्यवंश? हाँ जी, जो देवी देवता सनातन धर्म है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला है। उसमें सब सूर्यवंशी नहीं हो सकते, सूर्यवंशी भी चाहिए और साथ में चंद्रवंशी भी चाहिए। हाँ जी, छोटे से छोटे परिवार की इकाई होगी। हाँ जी बाबा, फिर ये चंद्रवंशी वाले अष्टदेव में आ गया ना फिर तो? चंद्रवंशी वाले अष्टदेव में आ गया ना फिर तो क्या हुआ? खराब काम करते हैं वो? नहीं, श्रेष्ठ तो फिर ये है ना? श्रेष्ठ तो फिर ये सूर्यवंशी वाले है ना? सूर्यवंशी वाले श्रेष्ठ हैं तो अकेले कुछ कर पा रहे हैं? अरे सूर्यवंशी वाले श्रेष्ठ में जो तुम्हारे शंकर जी हैं वो कुछ कर पा रहे हैं कि शिव बाबा के मंदिर में जो किड़बिड़ 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 किड़बिड़िया बजती रहती है, वो ही है? अरे अकेले कुछ परिवर्तन होता है? होता है? फिर प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग नहीं है तो एवर प्योरिटी कैसे कही जाएगी? हाँ, एक समस्या आप पर्सनल बातें बाद में करिए, पर्सनल नहीं, ज्ञान की बातें करिए। पर्सनल नहीं माने आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बात मत पूछिए, वो बाद में। सारे इकट्ठे हो जाएं, कैसे वो तो दुख कांड है। रुको, कोई बात नहीं, आप चिट्ठी में लिख करके दी, आप चिट्ठी में तब तक लिख करके दे दीजिए। चिट्ठी पत्र आपके पास पहुंचा रखा है, अभी दे दीजिए हाथ में। वो तो दूसरों के द्वारा पता नहीं पहुंचता नहीं पहुंचता, अभी हमारे हाथ में दीजिए। हाँ हाँ, आप इतनी धीरे बोलेंगे। वो पूछ ले, छोटी माँ बड़ी माँ के साथ आएगी कि दोनों अलग अलग आएगी? छोटी माँ बड़ी माँ के साथ आएगी कि अलग अलग आएगी? अलग अलग है।
कहाँ आएगी? लोग तक आएगी छोटी माँ। कहाँ आएगी छोटी माँ? है एडवांस में। आहा। छोटी माँ पार्वती का पार्ट है, जिसे बाबा कहते तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, है ना? तो सीता कहां से निकली? है धरती में से निकली। माना धरती उसकी माता हो गई ना। जो माता हो गई वो बड़ी, या जो पैदा हुई वो बड़ी? माता बड़ी हो गई। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो भी राजाएं होते थे, राजगद्दी पर बैठते थे, तो राजगद्दी पर राजा और रानी राजलक्ष्मी साथ में बैठती थी, और दूसरी ऊंची गद्दी पर राजमाता को बिठाते थे। तो कौन बड़ी हुई? राजमाता बड़ी हो गई। बाबा दूसरा मन का तो मंजरी माँ है ना, मतलब अष्टदेव का दूसरा मन का रुद्रमाला में। हाँ जी, तो फिर छोटी माँ मतलब लक्ष्मी नारायण की जो जोड़ी बनेगी, अव्वल नंबर मन का, दूसरा नंबर। आप क्या रुद्रमाला के अंदर ही जोड़ी बनाना चाहते हैं? नहीं हाँ। अष्टदेव हो रहा है, अगर चंद्रवंशी आएंगे तो फिर छोटी माँ की नंबर दूसरा नहीं होगी। छोटी माँ की नंबर मतलब अव्वल नंबर मन का के बाद दूसरा नंबर जो मन का बनेगा वो छोटी माँ का नहीं हो गया? अव्वल नंबर मणके के बाद छोटी माँ का जो मणका बनेगा, प्यार जो बनेगा, हाँ, तो फिर तो मतलब बाबा के बाद वो अव्वल नंबर पेयर नहीं हुआ। प्यार तो हुआ। अव्वल नंबर की जोड़ी कौन सी हुई? वही हुई, लक्ष्मी नारायण हुए ना। हाँ, फिर माँ का नंबर मतलब रुद्रमाला की जो दूसरे मन का से आगे आ गया ना। है? माने रुद्रमाला में कोई कमी होगी तब तो उठा के एक तरफ रख दिया, बैठो तुम्हें बाद में ऐड किया जाएगा, तब तक सर्विस के ठिब्बे खाओ। तो रुद्रमाला में और धर्मों के भी बीज हैं। जो और धर्मों के बीज हैं उन्होंने बाप की निंदा कराई है संगम युग में ही। तो सदगुरु निंदक ठहर न पाए। जो भी स्वर्ग स्थापन होगा उस स्वर्ग की स्थापना में जो अव्वल नंबर इकाई स्थापन होगी परिवार की, उसमें वो नहीं आ सकते। तब तक जाकर के क्या करो? हाँ, सेवा करो। एक तरह से उनको सजा होगी ना। सजा किनको? वही अष्टदेव की जो दूसरा मन का है। अरे अष्टदेवों से तो स्थापना ही होती है। नहीं, जो थर्ड जो उनको नहीं मिलेगी। थर्ड क्या? और ठिकाना जो ठौर बोलते हैं ना, जो अव्वल नंबर हैं वो 8 हैं जो सजा नहीं खाते धर्मराज की। वो 8 हैं, वो तो पहली इकाई है परिवार की स्वर्ग की। 8 में वो नीचे नहीं है। वो 8 में 4 तो उनका हो गया ना, विजय माला से आया हुआ मन का हो गया ना। हो गया, 8 हो गए पहले, फिर 8 बाद में आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। हाँ, विजय माला युगलों की माला है या सिंगल की माला है? रुद्र माला में ऊपर डबल मणका नहीं दिखाते हैं। युगल मणका विजय माला में दिखाते हैं। अरे जो विजय माला पूजी जाती है, विजय माला का सिमरन भी करते हैं, तो वो विजय माला जब डबल मणका आता है फूल वाला, तब उसे सर से लगाते हैं कि नहीं? वो डबल मणके का मतलब ही है कि सारे ही मणके डबल हैं विजय माला में, सिंगल कोई भी नहीं। और रुद्रमाला में सारे ही सिंगल है। और जो क्लास में देरी से आते हैं उनको बहुत तरह की दुआएं नहीं मिलती। तो बाबा जो जिनको काम जरूरी काम हो जाता है टाइम में, फिर वो क्लास में देरी से आते हैं तो बाबा मूल्य पॉइंट पे लागू होता है। बाबा ये बोला है कि जो क्लास में देरी से आते हैं
जो क्लास में देरी से आते हैं, जो क्लास में देरी से आते हैं, लेट होते हैं, जो देरी से आते हैं, देर से आते हैं, उसको बाप दादा की दुआएं नहीं मिलती। जो देरी से आते हैं तो बाप दादा की दुआएं नहीं मिलती। माना क्लास में पहले आ गए तो टीचर खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा। और आधा क्लास चल गया फिर बाद में आए तो टीचर अपनी पढ़ाई की तौहीन समझेगा या अच्छा समझेगा? तो भाई का प्रश्न तौहीन हो गई। भाई का प्रश्न ये है कि ना कोई जरूरी काम हो जाता है फिर रुको, जरूरी काम तुम अपने काम बाद में करना। हाँ सुनाओ, क्या कह रहे हैं? प्रश्न है कि जिसको जरूरी काम हो जाता है। जरूरी क्या होता है बच्चों को? पूछ बच्चों को पढ़ाई जरूरी होती है कि और कोई काम जरूरी होते हैं? हैं? पढ़ाई जरूरी। अरे गृहस्थी है, उनको तो 20 झंझट है। अब बच्चे तो गृहस्थी नहीं है, उनको कौन सा जरूरी काम आ गया है? अरे वो जरूरी काम का नाम तो बता दो। है आजकल प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भी यार प्यार चलने लगा है, वो बहुत जरूरी काम हो जाता है। और फर्रुखाबाद में एक पंथ है। फर्रुखाबाद में एक पंथ है। एक पंथ है, मालिक को मानते हैं। हाँ, जो एक मालिक कहते हैं, जो एक मालिक कहते हैं, हाँ, क्या वह विश्व का सारी सृष्टि का मालिक है? हाँ, उनसे पूछो, उन फर्रुखाबाद वाले पंथियों से पूछो, क्या वो सारी सृष्टि का मालिक है? हाँ, परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। परमपिता परमात्मा शिव तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता, तो वो जो सारी सृष्टि का मालिक बनता है वो कौन है? उनसे पूछो। तो वो तो नहीं बताएंगे। बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो बाबा का कहने का मतलब क्या है? ये फर्रुखाबाद एक जिला ले लिया और उस एक जिले के लिए ही मालिक की बात करते हैं। भारतवर्ष में इतने जिले हैं, इतने स्टेट्स हैं, एक एक स्टेट में 20 जिले, लेकिन फर्रुखाबाद का ही नाम लेते हैं। जब मालिक की बात आती है तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? हैं? बाबा साबित करना चाहते हैं कि जो विश्व का मालिक है वो कहाँ से निकलता है? फर्रुखाबाद से निकलता है। हाँ, का पॉइंट है, सागर खारा भी है, मीठा भी है। हाँ, मीठा जल बादल खींच बरसाता है। हाँ, बाप तो ज्ञान सागर है, तो ये बाप तो ज्ञान सागर है। हाँ। तो बाबा ये बादल का क्या रहस्य है? बादल जो है वो सूरज को ढक देते हैं कि नहीं ढक देते हैं? ढक देते हैं। हैं? ढक देते हैं। वो बादल कहे जाते हैं। उनमें भले पानी भरने वाले भी बादल अलग होते हैं और गरजने वाले बादल भी अलग होते हैं, लेकिन वो बादल मीठा जल बरसाते हैं या खारा जल बरसाते हैं? मीठा ही जल बरसाते हैं। और मीठी मीठी पानी की नदियां निकलती हैं, कोई नदी खारी नहीं होती है। लेकिन सागर को देखा जाए तो दुनिया में ऐसे ऐसे धाराएं हैं सागर के अंदर, जो मीठे पानी की भी धाराएं हैं और खारी पानी तो सारे सागर में भरा ही हुआ है। और शंकर का पाठ वंडरफुल है, जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। पार्वती का पाठ वंडरफुल नहीं होगा, वो सहज ही समझ में आ जाएगा। वो सहज ही समझ में आ जाएगा। बाबा ये खास तौर पर सबके लिए बोला गया, लेकिन उसमें खास जो है 16,000 के लिए बोला गया है। 16,000 के लिए क्या? 16,000 जो है ये सहज ही समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? मतलब शंकर का पाठ, पार्वती का जो वंडरफुल पाठ है वो तो सबको सहज में समझ में आ जाएगा। शंकर का पाठ जो है किसी को समझ में नहीं आता, तुम बच्चे भी नहीं समझ सकते। तो बच्चे भी समझ नहीं सकते। हाँ। लेकिन जो इसमें 16,000 है, 16,000 जो होते हैं 16,108 है,
सिलेंडर उनके लिए समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है मतलब उसका पार्ट कैसा है क्या, मतलब वो समझ जाते हैं। का पार्ट वंडरफुल, शंकर का पार्ट वंडरफुल है, लक्ष्मी का वंडरफुल नहीं कहेंगे। हाँ तो इसमें पूछा गया कि और आगे है जब तक जीना तब तक पीना है। अरे एक बात तो हल कर लो। दोनों मतलब एक ही है, जैसे कि इसमें जब तक जीना तब तक पीना है। तुम भी, इसमें वर्ड है तुम भी, जो वर्ड है तुम भी 16,000 के लिए बोला गया है कि तुम भी जो है 16,000 वो झट से समझ लेते हैं शंकर का पाठ। तो बाबा ये शंकर का पाठ 16,000 नहीं समझ, शंकर का पाठ 16,000 के अंदर है, 16,108 में समझ लेते हैं, 108 में। हाँ समझ लेते हैं शंकर का पाठ। हाँ हाँ 8 100 में जोड़े जाते हैं और 100 और 8 मिलकर के जो 108 हैं वो 16,000 में जोड़े जाते हैं। हाँ तो ये 16,000 मतलब शंकर का पाठ जो है कि पहले समझ लेते हैं, मतलब वो कैसे गृहस्थी में रहते हैं, क्या करते हैं और ब्राह्मणों के परिवार में रहते हैं। अरे 16,000 में लेफ्टिस्ट और ITS भी तो हैं, भूल गए हैं? 16,000 में गोपियां ही हैं या गोप भी हैं? गोप भी है ना। तो विकृत बुद्धि होगी, दुर्योधन दुशासन होंगे तो जल्दी समझेंगे देर में समझेंगे? देर में समझेंगे। और हाँ जी धन का सारा पोता में बताओ। संकल्पों के द्वारा बता सकते हैं। अच्छा बाबा संकल्पों में आया है, प्रैक्टिकल में नहीं आया है। प्रैक्टिकल में तो आए हैं लेकिन हम लिख के नहीं देंगे ताकि बाबा कहीं ब्लैकमेल नहीं करने लगे। दुनिया के सामने ब्लैकमेल कर लिया तो हमारा पति तो हमारी पिटाई करेगा। बहुत चालाक निश्चय बुद्धि है, संकल्पों से पोता मिल देंगे, लिख करके नहीं देंगे। और बाबा ने मुरली में क्या बोला, जब तक लिख करके नहीं देंगे पोता मेल तब तक आधा माफ नहीं होगा। और बाबा ये जो दिन रात होती है ना, हैद का 12 घंटे में रात 12 घंटे की दिन, सतयुग त्रेता में तो हमेशा दिन ही रहती है ना। जो ग्लोब है मतलब आप पृथ्वी और ठहराव रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं एक बार समझाइए। बच्चे बड़े बहस करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन कैसे होता है और 6 महीने की रात कैसे होती है? उनको कहो ज्योग्राफी पढ़ो स्कूल में जाके। तो राजी नहीं कहते, ऐसे हो ही नहीं सकता पृथ्वी ना घूमे। उनसे कहो किसी स्कूल में जो बड़े बड़े क्या नाम डिप्लोमा लेने वाले जो टीचर्स हैं बैठे हुए, ये बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे, उनसे जाके कंसल्ट करो, बहुत पढ़े लिखे हैं, कि नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है या नहीं होती है? ये मानते हैं। तो जब वो हो सकता है तो आधा कल्प दिन हो सकता है, मानना पड़ेगा। हाँ सूर्यवंशी बच्चे हैं 50,000, वो सतयुग द्वापर से कलयुग के अंत में कन्वर्ट हो गए। जो असल 50,000 सूर्यवंशी बच्चे हैं, हाँ वो द्वापर से कलयुग के अंत तक दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे। क्यों कन्वर्ट होंगे? लास्ट में जाके कन्वर्ट होंगे। जब 8 कन्वर्ट होंगे तब वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी प्रजा भी कन्वर्ट हो जाएगी। 8 जो है जन्म जन्मांतर के सहयोगी है। लास्ट में जाकर के माया उनको भी नहीं छोड़ती, माया किसी को नहीं छोड़ती, 8 को भी नहीं छोड़ती तो उनकी प्रजा को कैसे छोड़ देगी? हाँ अंत का पॉइंट है, ईश्वर का तो अंत पाया जा सकता है परंतु उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। ईश्वर तो निराकार और नियंत्र है। ईश्वर निराकार है, फिर वो करके क्या जाता है? ईश्वर स्वर्ग स्थापन करता है तो कैसे करता है?
फुदुक फुदुक करके। किसी के शरीर में आता है तभी तो बाबा। किसी के शरीर में आता है ना, तो साकार हुआ ना, फिर निराकार, साकार में निराकार हुआ ना, तभी तो काम करेगा। हाँ, उनका जो आज की क्वेश्चन था वो था कि ईश्वर का तो अंत पाया जा सकता है, लेकिन उनका जो रचना है उसका अंत नहीं पाया जा सकता। हाँ, रचना का अंत नहीं पाया जा सकता। रचना है प्रकृति, प्रकृति का किसी ने अंत पाया है? भगवान तो अपना आके अपना अंत बता देते हैं, आदि भी बता देते हैं, अंत भी बता देते हैं, खुद आकर के मुख से बताते हैं। और प्रकृति तो जड़ है, वो बताएगी? जड़ प्रकृति बताएगी? नहीं बता सकती। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ता क्यों है? लक्ष्मी नारायण बाबा पीछे पड़ता क्यों है इतना बड़ा बाबा? पेश की प्रजा की लक्ष्मी नारायण के पीछे पर्दा पेश की है ना पीछे उसके बाद। हाँ, वो इतना बड़ा क्यों है? हाँ, उनकी लंबडोर बहुत लंबी चौड़ी है। क्या? हाँ, जो आज के सन्यासी होते हैं ना, उनके पीछे भी ढेर सारा तामझाम चलता है। श्री 108 महाराज स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज या जो भी है। बाबा, डाक के 3 पात का क्या है? जब चौथा पत्ता आता है तो पहला पत्ता गिर जाता है। डाक के 3 पात का क्या है? डाक के 3 पात का क्या अर्थ है? डाक के 3 पात, इसका क्या अर्थ? जब चौथा पत्ता आता है तो पहला पत्ता गिर जाता है। चौथा पत्ता आता है तो क्या होता है? पहला पत्ता गिर जाता है। हाँ, पहला पत्ता माने 3 के 3 ही रहते हैं। हाँ, ये क्या इसका अर्थ बताइए। वेद में यही अर्थ हुआ कि सृष्टि पर 3 ही मुख्य हैं। अगर कोई चौथा आएगा, जैसे यज्ञ के आदि में मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? 3 के साथ आता हूं। फिर 3 में से एक पहला वाला गिर गया तो चौथा आ गया ना, फिर भी 3 के 3। हाँ, पानी रह जाता है, दूध और पानी इकट्ठा कर देता है। हंस दूध पी जाते हैं, पानी रह जाता है। ये बात इम्पॉसिबल सी लगी। संभव नहीं है। ये इम्पॉसिबल लगी मेरे को। अरे कोई कोई बेहद की बातें होती हैं, हद में लागू नहीं होती। जैसे पारस मणि का मिसाल देते हैं, पारस पत्थर लोहे से छू दो तो कहते हैं सोना बन जाता है। तो क्या ऐसा संभव है? लेकिन कहावत तो है। इसका मतलब वो बेहद की कहावत है कि इस सृष्टि पर शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो ऐसा पारसनाथ बन जाता है जो अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे आंखों से और जो सुने उसके मुख से क्या निकले? बाप आ गया। तो आंखों से स्पर्श हुआ ना, कानों से स्पर्श हुआ ना, और बुद्धि में बैठ गया। ऐसे परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही ये हंस नीर क्षीर विवेकी की बात है। जो हंस होता है वास्तव में वो हंस तो ऐसी स्टेज है उनकी चोंच के अंदर गले में ही एक हंस और बैठा होता है। वो स्थूल रूप में पीता है और वो अंदर वाला है वो ऐसा यंत्र है, दूध ही दूध लेता है और पानी को निकाल देता है। और ज्ञान में हियर नो इविल। क्या मतलब हुआ? शिव बाबा की बोली हुई बातें हैं तो ले लो, कोई भी बोलता है। ब्रह्म वाक्य हैं तो ले लो,
और किसी मनुष्य के वाक्य हैं तो छोड़ दो। वो पानी है, चाहे वो गंगा ही क्यों न सुनाने वाली हो। जानते हैं हम गंगा पतित पावनी है या शिव बाबा पतित पावन है? शिव बाबा पतित पावन है, उसको संग का रंग नहीं लगता। बाकी जो कोई गंगा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जगदम्बा हो, कोई भी हो, सबको संग का रंग लगता है। एक शिव बाबा को संग का रंग नहीं लगता, इसलिए वो ही पतित पावन है। उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो किसी की प्रजा नहीं बनता। सारी दुनिया के जीव जंतु सब, खास करके मनुष्य, सब उसकी प्रजा है। जब इस सृष्टि पर आता है तो सारी दुनिया उसकी प्रजा बनती है, प्रभावित हो जाती है। अगर प्रभावित न हो तो परमधाम जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी। हाँ बाबा, लक्ष्मण ये शेषनाग का पार्ट दिखाते हैं, शेषनाग का पार्ट दिखाते हैं लक्ष्मण को। तो जब मेघनाद ने उसके ऊपर नाग पास फेंका था, किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर, तो नाग होने के बाद भी नाग का असर कैसे हुआ? नाग है, वो शेष नाग है, तो नाग पास फेंका जब, मतलब उसके ऊपर नाग पास छोड़ा मेघनाद ने, तो उसका असर कैसे हुआ? लक्ष्मण के ऊपर नागपाश का असर कैसे हो गया? जो नागपाश है वो नाग है ना, और नाग पार्ट है लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण जब ऐसा प्रसिद्ध नाग बनता है जो विष्णु की रक्षा करते हुए दिखाया है, वो संपन्न स्टेज है या अधूरी स्टेज है? संपन्न स्टेज है। जिस लक्ष्मण को शक्ति लगी, बेहोश हो गया, वो पुरुषार्थ संपन्न नहीं है, अपने स्वरूप को पूरा नहीं पहचाना है। और बाबा शंकर को शंकर साकार है, शंकर साकार है। कहाँ कहा साकार है? कौन सी मुरली में कहा? अरे ये तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये आकारी दुनिया के हैं या साकारी दुनिया के हैं? अरे अच्छा पूरी बात कह लो। हाँ बाबा, जैसे हमने किसी को बाबा का परिचय दिया, जैसे हमने कहीं बाहर हम ड्यूटी करते हैं तो हमने बाबा का परिचय दिया, तो वो एक आध बार आया और फिर वो हाँ हो गया, तो इसको क्या समझे बाबा? क्या हमारा उनको समझो कि बाबा ने मुरली में बोला 100 को संदेश देंगे तो एक चल पड़ेगा। क्या वो 100 के अंदर आपकी प्रजा बन गई संदेश लेने वाली? क्या वो राजा बनने वाली, राज परिवार में आने वाली आत्मा नहीं है, इसलिए चली गई। उस समय उसकी ऐसी ही शूटिंग होनी थी, वो हुई। आज आपके युगल चलते ज्ञान में तो चलते हैं, चलते ज्ञान में, युगल ज्ञान में चलते हैं। और आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी कि हम गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं, अब दो एप्लीकेशन। दोनों ने बच्चे भी इकट्ठे, वो एप्लीकेशन उसमें छपी छपाई भी आती है, उसमें सारी बातों का जवाब दो तो आपको परमिशन मिलेगी। हाँ जी। जैसे मूल्य बोला है कि फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो बाबा कभी दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोल देते हैं और कभी छोटी माँ के लिए बोल देते हैं। तो
छोटी माँ के लिए बोल देते हैं? छोटी माँ के लिए कहाँ बोल देते हैं? एक मूल्य में बोला, जैसे कि बाबा ने बोला कि कर्मों में फॉलो, जैसे कि दादा लेखराज तो साकार में भी है नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाओगे? माने तुमने सुना नहीं उनके बारे में कुछ भी? नहीं, सुना तो है बाबा। हाँ। लेकिन मूल्य में एक में ये बोला कि कर्म, छोटी माँ के भी कर्म प्रैक्टिकल में किसको फॉलो करोगे? प्रैक्टिकल में कौन है? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा भी कौन है? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कौन है? माने 4-5 ब्रह्मा है, उनमें कोई ब्रह्मा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा फिर किसको, एक को किसको फॉलो करे कर्मों में? एक को किसको फॉलो करे? एक उसको फॉलो करो जिसके कर्म पवित्र ही हो, अपवित्र न हो। किसको करे? मतलब छोटी माँ को करे। हाँ, अपवित्रता दिखाई पड़ती है? नहीं, तो क्यों ना फॉलो करो? लेकिन बाबा फिर बाबा मूल्य बोला कि वो बकरी का मिसाल दिया उसको। बकरी है, बक ऐसे ही करती रहती है अज्ञान की। ठीक है, कोई भी कान पकड़ के चला देता है। हाँ, जो जिसने कान पकड़ लिया बस वो ही उसको चलाएगा। अगर उसका कान में किसी ने, एडवांस वाले ने ज्ञान सुना दिया तो वो ही चलाएगा। और एक है शेर। हाँ, तो शेर को फॉलो करे या बकरी को फॉलो करे? कमाल है। तुम ये थोड़े ही कहा कि संपन्न या पुरुषार्थ करने वाला। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। तो कौन से नारायण को याद करेंगे? संपन्न या पुरुषार्थी? तो उसी को कर्मों में फॉलो करना है। किसको फॉलो करेंगे? नारायण को। कौन से नारायण को? पहले नारायण को। पहले नारायण तो, लेकिन वो भी, उसके भी 2 रूप हैं, एक पुरुषार्थी रूप और एक संपन्न रूप। आप किसको याद करेंगे? बाबा पूछना है किसको याद, किसको? अरे संपन्न को कर्मों में फॉलो करना है। हाँ, संपन्न लक्ष्मी है। अगर दुनिया में तुम सुख शांति ही चाहते हैं तो उसको फॉलो करो। सुख शांति के अलावा अगर तुमको कीर्ति चाहिए, महिमा चाहिए, जन्म जन्मांतर महिमा होती रहे, यश फैलता रहे, तो उसे नहीं फॉलो करना है, तो नारायण को फॉलो करना है। और एक मुरली का महावाक्य इस प्रकार का है, विलायत वाला जब देखते हैं बुढ़ी कोई काम का नहीं रह गई तो उसको गोली मार देते हैं। तो इसका वेद का अर्थ क्या? क्या? विलायत वाले जब देखते हैं ये बुढ़ी कोई काम का नहीं रह गई तो कौन? घोड़ी। हाँ, तो कोई काम का नहीं रह गई तो उसको गोली मार देते हैं। हाँ, चढ़ ही नहीं सकते उसके ऊपर तो और क्या करेंगे? है? अरे घोड़ी वो जिसके ऊपर चढ़े कुदुक कुदुक करे, वो कर ही नहीं सकते तो मारो गोली, कम से कम मांस तो खाने को मिलेगा। हाँ, याद और धारणा की प्रैक्टिस डालनी है तो याद और धारणा की प्रैक्टिस डालनी है तो याद और धारणा की प्रैक्टिस डालनी है तो इन लक्ष्मी नारायण को याद करो, मगर समझ के। इनकी फीचर्स बदलनी नहीं चाहिए। इनकी फीचर्स बदलनी नहीं चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स तो ब्रह्मा कुमारियों ने कितने लक्ष्मी नारायण के चित्र बना डाले। फीचर्स एक ही है या बदल दिए हैं? जितने चित्र बनाए उतने लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बना दिए। तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो गया। तुम क्या करो? लक्ष्मी नारायण का एक ही फीचर्स रहना चाहिए मुकर्रर है, या बदलना चाहिए? एक ही रखना चाहिए, क्योंकि एक ही लक्ष्मी नारायण है जो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। सतयुग के 8 लक्ष्मी नारायण पूजे नहीं जाते हैं, होते तो हैं लेकिन पूजे नहीं जाते, मंदिर नहीं बनते उनके। हाँ बाबा, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में विदेशी कपड़े पहनते हैं, तो क्या विदेशी धर्म की शूटिंग होती है इस तरह? रहन सहन खान पान विदेशी और स्वदेशियों का क्या देखा जाता है? अलग अलग है। रहन सहन खान पान व्यवहार, यही बातें तो देखी जाती हैं। स्वदेशी और विदेशी की पहचान कैसे होती है?
अरे रहन सहन खान पान व्यवहार से ही होती है। और जो 16,000 है, जो 16,000 है वो रुद्रमाला विजयमाला दोनों मिलके है क्या? हाँ, गोप गोपियां दोनों हैं, सिर्फ गोपियां हैं। गोप भी है, गोपियां भी है। गोप है रुद्रमाला और गोपियां हैं विजयमाला। अच्छा, ये पटरानिया है, ये 108 के जो ग्रुप हेड्स है क्या? ये जो पटरानिया है, जैसे ये गंगा यमुना सरस्वती है, ये पटरानिया है ना, तो ये 108 के ग्रुप हेड्स है क्या? पटरानिया कोई 108 का गायन थोड़ी ही है। पटरानिया सिर्फ 8 हैं। 9 है। 9 नहीं है, 8 हैं। 9वीं तो महारानी है राधा। पटरानिया जो पट्ट में गिरती है फाइनल पेपर में, पट्ट जानते हो है? जब कुश्ती लड़ते हैं ना तो कौन हारता है? कुश्ती करते करते, कुश्ती लड़ते लड़ते पट्ट गिराई दिया, छाती नीचे मुंह नीचे, नाक रगड़ गई जमीन से, उसको कहते हैं पट्ट हो गया। तो वो पट्ट रानियां हैं जो पुरुषार्थ करते करते फाइनल पेपर में पट्ट जाकर के गिरती हैं। तो ग्रुप हेड्स है क्या? है वो ग्रुप हेड्स है क्या? वो फैक्ट ग्रुप नहीं है। हेड है वो। उनका हेड नहीं, ग्रुप हेड्स है क्या? ये ग्रुप हेड है। आज का जो ग्रुप है ना, ग्रुप का हेड मतलब है जो क्या? 8-9 ग्रुप है ना उनके। हाँ हाँ, पटरानी होंगी तो पट राजा नहीं बनेंगे पट्ट होने के बाद। अरे पट्ट में गिरी तो पट्ट में गिरने वाले उनके राजा नहीं होंगे कोई, हैं? होंगे तो पट्टरानियां भी है, पट्ट राजा भी है। ये तीन देवियां हैं, मुख्य 3 देवियां हैं, त्रिदेवी है मुख्य। उनकी संसार में बहुत ज्यादा पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, सबसे ज्यादा लोग उनको जानते हैं, भी है। लेकिन अनसुईया का अनसुईया का जो है उसने बहुत विशेष कार्य किया। उनका जो है इतना बाहर वाले लोग नहीं जानते। बाहर वाले लोग नहीं जानते। और तो 3 देवियों को जानते हैं जिस हिसाब से। अरे 3 देवियां ही उनकी पूजा करती हैं। मुरली में अव्यक्त वाणी में भी बोला कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादाओं का आदि में भी श्रृंगार किया था और अब अंत में भी श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार करने वाले पालना देने वाले हुए ना कि नहीं हुए? बाबा ने बोला दुनिया में जब चित्रकूट में जाते हैं तो अनसुईया के मंदिर में नहीं जाते हैं? नहीं कह रहे, बाद की बात, भारत की बात है, विदेशों में नहीं मानते। कमाल है। जो रुको, जो महारानी का पार्ट है, राधा का पार्ट है, वो भारत में पूजा जाएगा या विदेश में? और उसको भी पढ़ाने वाला कौन है? अष्टदेवों में से है कि कोई नहीं है? तो बस वो भारत के ही हैं, भारत में ही पूजे जाएंगे, भारत में ही मान्यता होगी, विदेशों में क्यों होगी? और राम अक्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि राम राज्य है ना, तो उनकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है परम का परमात्मा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। उनका नाम, उनका असली नाम शिव है। तो बाबा ये राम किसके बारे में लिखा है? कौन से राम के बारे में? नाम किसका पड़ता है? अरे शरीर का नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। तो एक शरीरधारी है जो राम है, जिसका राज्य आधा कल्प चलता है। वो शिव की बात है क्या? शिव की बात नहीं है। और उसके मुकाबले उसके फ्रंट में कौन खड़ा है? रावण, माया रावण।
तो वो जो माया रावण है उसका राज्य भी आधा कल्प चलता है। उस आधा कल्प के राज्य में जो हम चले हैं तो उसने हमारी नाक रगड़ी है कि नहीं रगड़ी है? इस शूटिंग पीरियड में भी नाक रगड़वा रहा है कि नहीं रगड़वा रहा? नहीं बोलो न। हाँ 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 भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। भगवान की धन्यवाद देना चाहिए। भगवान की शुक्रिया करना चाहिए। हाँ ये भक्ति मार्ग की शूटिंग तो नहीं हो जाती है। रंगमंच पर गधा अपना गधे का पार्ट बजा रहा है, राजा अपना राजा का पार्ट बजा रहा है। जो विरोधी है क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? विलियन है। विलियन अपना विलियन का पार्ट बजा रहा है। क्या भरी सभा में जो विलियन का पार्ट बजाने वाला है उसको अव्वल नंबर का पुरस्कार नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। अरे ये तो सब पार्टधारी हैं, अपना अपना पार्ट बजाए रहे हैं। इसमें कौन अच्छा कौन बुरा? ये तो अहंकार आता है देह लेने के बाद। वो अहंकार ये गड़बड़ कर देता है, बुद्धि को फिरा देता है। नहीं तो प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप से हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? भगवान ने कुछ मुरली में कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो या नहीं करो? नहीं बोला। बाबा ने बोला है कि कई बार बोला कि तुम्हें बच्चों को थैंक्स कहना चाहिए। बोला है बाबा। हाँ, किसको सहन कहना चाहिए? जो असली भगवान है, जो आत्मा असली भगवान है उसको थैंक्स करेंगे या जिसमें प्रवेश करता है उसको थैंक्स करेंगे? जिसमें प्रवेश करता है। हाँ, और 2005 से 2011 तक घर में बेसिक की क्लास 2005 से 11 तक घर में गीता पाठशाला खोली। बेसिक की थी। हाँ, तो बाबा 2012 में बाप का पता लग गया है। 2012 में बाप का पता लग गया। तो बाबा हलचल हो गई क्लास में। हलचल हो गई। 70-80 आत्मा आती थी। है? डेली रोज आती थी 70-80 आत्मा। हाँ। तो हलचल हो गई बाबा उसमें। तो सब बात है, कह रहे अब तो यहाँ भगवान था, अब वो कहीं मिल गया नहीं। हाँ। तो बाबा वो सब 2 क्लास ही हो गई। है? किला जफरगढ़ में 2 क्लास हो गई। हो जाने दो ना। तो बाबा 20 आत्मा आती है उस क्लास में। अब बाहर जाने दो ना। 20 आत्मा एडवांस की आती हैं। है? 20 आत्माएं आती हैं एडवांस। अब वो 20 हो गई फिर? अच्छा, फिर इसमें से 6 आत्मा भट्टी कर आई बाबा। 6 भट्टी करे आई। तो बाबा को पत्र लिखा था हाँ। कि भाई, तो बाबा ने कहा 5 पांडव, 1 कुंती और 1 द्रौपदी। 5 पांडव और 1 कुंती और 1 द्रौपदी। हाँ। 7 चाहिए। अच्छा। 6 आत्मा तो भट्टी कर आई। हाँ। तो वहाँ पे हरियाणा कब होगा? है? हरियाणा में कब होगा? हरियाणा। हाँ, बाबा का आना कब होगा? नाम है हरियाणा तो हरि आना है। ठीक बात है। रुको रुको रुको, लेकिन वो हरि ही कह रहा है क्या? अव्यक्त बाप दादा का जो पार्ट है उसमें हरि का पार्ट है या नहीं? हरि का पार्ट है, वो ही कह रहा है। बच्चे जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। फिर दूसरा वाक्य बोला, गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जो मिनी मधुबन दिखाई दे। मिनी मधुबन जैसा नक्शा बनाओ तो बाप दादा आवेंगे।